नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव की भी सरगर्मी बढ़ने लगी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? देखिए रंजीत जी, चुनाव जो जो नजदीक आ रहा त्यों तो जो है बादल जो है वो हटता जा रहा, रोशनी बढ़ती जा रही। एंटी इनकम्बेंसी का जो रोशनी है और उस पर जो हरे का बादल ढका जा रहा है कि इनकी एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए, वो ऐसा हो नहीं रहा। एक तरफ जदयू के अनधिकृत प्रत्याशी और राजद के अधिकृत प्रत्याशी का जो वोटर है वो एग्रेसिव वोटर है, पूरा एग्रेशन में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उधर नहीं है। एक तरफ जदयू के अधिकृत प्रत्याशी का एंटी इनकम्बेंसी उनको बढ़ने नहीं दे रहा है। उनके साथ जो लोग फोटो ऑफ कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपने अपने गांव से 4 आदमी खड़ा होकर के फोटो खींच रहे हैं। ये सब तो भय बस कर रहे हैं। भय के कारण कुछ ठेकेदार हैं, कुछ तथाकथित जनप्रतिनिधि हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो कि सरकारी योजनाओं के लूट वगैरह में फंसे रहे हैं। तो वैसे लोगों का तो ये फोटो ऑफ करना जरूरी है, मगर जनता में इसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जनता जो है इतना गुस्सा में है कि थोड़ा सा भी उसका कोई असर होने नहीं दे रहा। और इनके द्वारा भय का एक माहौल पैदा किया गया है, जिसमें जो कमजोर तबके जो लोग हैं, कमजोर प्रकृति के लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो भय से इनके चारों तरफ घूम रहे हैं, मगर अंदर से वो इनके विरुद्ध में ही काम कर रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम तो सूचना अधिकार पृष्ठभूमि से आते हैं और हमारा काम ही है भ्रष्टाचार का विरोध करना और जनहित में काम करना। मेरे ऐसे लोगों को भी इन्होंने टारगेट करके फंसाने का विरोध करने के कारण भ्रष्टाचार, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति उक्ति का विरोध करने का कोई मतलब रखता नहीं हूं, कोई व्यक्ति मेरे लिए बहुत बड़ा ये होता नहीं है, उसका मैं विरोध क्यों करूंगा। मैं भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं और लखीसराय में भ्रष्टाचार का जो संरक्षक है वो हमको टारगेट करके एक फर्जी मुकदमा में फंसाने का काम किया और भ्रष्टाचारी को बचाने का काम किया। वो संरक्षक कौन है? वो संरक्षक जो यहाँ के निवर्तमान सांसद है वो है। तो फिर कैसे आप फंसे, कहाँ गए? देखिए, फंसने का तो हम भ्रष्टाचार का खिलाफ किए, जांच करवाए, उसमें जो भ्रष्टाचार में फंस रहा व्यक्ति संजोग से SC ST संपर्क से था, उसको इन्होंने टारगेट करके लिया और उससे हम पर केस करवाया। केस करवाने के बाद मुद्रा विमोचन उससे हुआ और हमको फंसाया गया और लोगों को इसे एक उदाहरण दिया गया कि कोई आदमी अगर हमारा विरोध करेगा तो उसको भी इसी तरह के फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। लेकिन भाई हम लोग तो सुच्चा लोहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू किए हैं, तो किसी से डरने उड़ने वाले नहीं हैं। एक दिन मरना सबको है, डरना किस काम का। दूसरी बात, बहुत पोस्टर बैनर आदि लोगों के बारे में इनका नाम विकास पुरुष कहा जाता है। मैं आपको वही चीज बोलूंगा, चूंकि RTI कार्यकर्ता हूं, स्वभाव से हम लोग बिना साक्ष्य का कुछ भी आरोप नहीं लगाते। साक्ष्य होता है तभी आरोप लगाते हैं। पिछले चुनाव में शायद आपको मालूम होगा, वो कभी छोटा मोटा गांव नहीं जाते हैं, लेकिन जब हार की नौबत आई तो हमारा गांव भी गए थे और मैं ही पहल किया था। इस जिले का एक ऐसा मेरा गांव है जहां की जाने की कोई सुविधा नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कहाँ गांव? लोदिया मेरा गांव है। लोदिया NH से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आजादी के बाद सोचिए उस गांव में जाने के लिए सड़क आज तक नहीं है, जबकि लगभग 5000 की आबादी है, 2200-2300 बीघा जमीन उस गांव का रकबा है, प्योर कृषि क्षेत्र है। न वहाँ एम्बुलेंस जा सकता है, न वहाँ फायर ब्रिगेड जा सकता है, न हार्वेस्टर जा सकता है, न ट्रक जा सकती है, न बस जा सकती है। कोई ऐसा संसाधन नहीं वहाँ गांव में जाने का है। सांसद महोदय विकास पुरुष हैं, तो विकास आपके गांव तक नहीं गया है? अब यही तो मैं बता रहा हूँ कि
सांसद महोदय का कितना बड़ा फ्रेम विकास पुरुष के मामले में। हमारा गांव पिछले चुनाव में वो गए लोदिया जाने के बाद ग्रामीणों ने सब मिलकर फेयर पोलिंग में 95% मत इनको पोल किया। आज भी मेरे पास इसका जो है काउंटिंग लिस्ट मेरे पास है। और उसके बाद ये वहां से गज के आए थे कि जब तक आपके गांव की सड़क मैं नहीं बना देता हूं तब तक आपका गांव नहीं आऊंगा। बात भी सही निकला, नहीं इनको वहां जाना था नहीं इनको सड़क बनाना था। बाद में हम लोग विजय सिन्हा जी से इसका अनुरोध किया। विजय सिन्हा जी जब अपने लेटर पैड पर अनुशंसा किया, उसके बाद इधर की मैं बात कर रहा हूं, इधर चुनाव से कुछ दिन पूर्व इन्होंने उस सड़क पर रोक लगवा दिया कि विजय सिन्हा क्यों बनवाएगा, जब मैं बनने नहीं दूंगा तो विजय सिन्हा कौन होता है इस गांव का रोड बनाने वाला। क्योंकि वो विभाग ग्रामीण कार्य विभाग से है, ग्रामीण कार्य विभाग जदयू के हिस्से में। यही तो इनके विकास पुरुष की कहानी है। अगर विकास पुरुष है तो NH80 के बगल में मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा कहेंगे कि ठीक है इनको भूमिहार से दुश्मनी है, तो भाई वहां लगभग 60% आबादी अति पिछड़ा महादलित की भी है, तो इनको सबसे दुश्मनी है। इसका मतलब सिर्फ भूमिहार से दुश्मनी नहीं, इनको अन्य जातियों से भी दुश्मनी है, पूरे गांव से दुश्मनी है। और किस बात की दुश्मनी? दुश्मनी इस बात की कि इनको वोट लोगों ने दिया। तो इस बार क्या निर्णय लिया है पूरा गांव? देखिए हमारे गांव में तो इनके विरुद्ध पूरी हवा, कोई भी लोग इनके पक्ष में बोलने को भी तैयार नहीं है। जो भी लोग जा भी रहे हैं उनको कोई बैठने भी नहीं दे रहा है, उनसे कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है हमारे गांव की।